अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। ये क्लास आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। साइंस में नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है शोर की आलूदगी। आज हम पढ़ेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह हम नॉइज़ पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साउंड विच हैव अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट। साउंड वो साउंड जिसका जो है वो ना खुशगवार असरात हों ऑन आवर ईयर, हमारे कान पर आर कार नॉइज़, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। वो ऐसी साउंड जिसका हमारे कानों पर ना खुशगवार असरात हों उसे बोला जाता है नॉइज़ पोल्यूशन। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा नॉइज़ पोल्यूशन में? इसके एग्जांपल में साउंड ऑफ मशीनरी, मशीनरीज़ की आवाज़, क्योंकि मशीनरीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी उससे जो है वो हमारे लिए जो है वो अनप्लेजेंट साउंड होगी। स्लैमिंग ऑफ ए डोर, डोर का बजना, डोर की आवाज़, डोर को बार बार जब हम लोग बार बार स्ट्राइक करेंगे तो डोर से भी क्या होती है, नॉइज़ जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो है साउंड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का शोर जो है वो भी नॉइज़ की कैटेगरी में आता है। सो ये सारी जो है वो एग्जांपल हैं और ये उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं म्यूज़िकल साउंड। अब कुछ साउंड ऐसी होती हैं कि अगर वो तेज़ भी हों लेकिन हमारे कानों के लिए वो जो है वो एक सेंसेशन, उसका एहसास जो है वो हमारे कानों के लिए जो है वो बहुत अच्छा साबित होता है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि वो जो है वो इस किस्म की सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो हम लोग के कानों में परसिस्ट रहे, उसका असर कायम रहे, हम उसको सुनते रहें। वो अब कौन कौन सी साउंड्स होंगी? साउंड विच क्रिएट प्लेजेंट इफ़ेक्ट, कुछ ऐसी साउंड होती हैं जिसका हमारे कानों पर जो है वो खुशगवार असरात मुरतब होते हैं, उसे बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड। अब म्यूज़िकल साउंड में क्या क्या आ जाएगा? साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, अगर साउंड जो है वो वायलिन से प्रोड्यूस हो रही है, ड्रम से प्रोड्यूस हो रही है या किसी भी गिटार से, पियानो से, ये तमाम साउंड जो है वो हमारे कानों के लिए खुशगवार होती हैं, इन्हें बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्सेज। साउंड ऑफ नॉइस इज़ अनडिज़ायरेबल। जो नॉइस की साउंड है वो हमारे लिए क्या है? वो अनडिज़ायरेबल मतलब ना खुशगवार है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन, ये हमारे लिए जो है वो हार्मफुल है, एंड अदर स्पीशीज़, और बहुत सारी दूसरे स्पीशीज़ के लिए भी हार्मफुल है। अब इसमें कौन कौन से सोर्सेज में आ जाएंगे नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। जितनी भी हमारी व्हीकल्स वगैरह हैं ये सारी जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है उसके सोर्सेज हैं। हैवी मशीनरीज़, बड़ी बड़ी मशीनरीज़, ये भी उसके सोर्सेज हैं। साउंड ऑफ मशीनरीज़ इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज़ की आवाज़ आती है। लाउड व्हीकल हॉर्न्स, ठीक है, जो हॉर्न सिस्टम जो है वो गाड़ियों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉइस में होता है, वो जो है वो हमारे लिए अनप्लेजेंट है। और उसके बाद अलार्म की वॉइस जो है वो, ये सारे जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी सोर्सेज की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इससे। नॉइज़ पोल्यूशन से जो है वो हमारी हेयरिंग लॉस हो सकती है। ठीक है, हमारी जो कुव्वत समात है, जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी जो नींद है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ सकती है। एग्रेशन, हमें गुस्सा आ जाता है। हाइपरटेंशन, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है शोर से। हाई स्ट्रेस लेवल, हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है, परेशानी का लेवल है, वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेफ लेवल ऑफ नॉइज़। सेफ जो लेवल, उसका महफूज जो नॉइज़ का लेवल है वो क्या करता है? वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लेवल ऑफ द नॉइज़, के नॉइज़ का लेवल क्या है। सेकेंड इसका है द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, शोर से मुतासिर होने का दुरानिया कितना है। ये सारे जो हैं ये 2 फैक्टर्स पर नॉइज़ पोल्यूशन डिपेंड करती है कि एक तो साउंड का हुजम कितना है, एक ये कि शोर से मुतासर होने का दुरानिया, उसके मुतासरा होने का दुरानिया कितना है। एक्सपोजर टू नॉइज़, उसके मुतासरा होने का पीरियड मतलब उसका दुरानिया कितना है। सो लेवल ऑफ नॉइज़ जो है वो 85 टू 90 dBi है ओवर इन मोस्ट कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लेवल है नॉइज़ का वो है 85 टू 90 dBi ओवर इन 8 आवर्स। 8 आवर्स तक जो है वो साउंड का जो लेवल है, नॉइज़ का लेवल है वो इतना है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अब ये हमने पढ़े, अभी तक हमने इसकी डेफिनेशंस में हम पढ़ी है और इसके बाद हमने इसके कॉजेज़ पढ़े हैं।
इसके इफ़ेक्ट्स पढ़े। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। बाय रिप्लेसिंग द नॉइस मशीनरी, जितनी भी शोर पैदा करने वाली मशीनरीज़ हैं, विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी, उसको हम रिप्लेस कर दें एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी के साथ। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी वो होती हैं जो ज़्यादा शोर जनरेट नहीं करती, ठीक है, उनमें किसी भी किस्म का कोई बैरियर इस्तेमाल किया जाता है जो कि वॉइस को मिनिमाइज़ करता है। नेक्स्ट इसका जो है वो इसका रिड्यूस करने का मेथड ये कि पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, हम किसी भी किस्म के साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स इस्तेमाल करें जो कि वॉइस को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। उसके बाद थर्ड है हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, हम जो है वो सुनने के लिए कोई जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ख़ास किस्म के हिफाजती आलात को इस्तेमाल करें ताकि जो है वो हम जितनी भी कोई नॉइज़ जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, हम उस पर काबू पा सकें, उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे कानों तक कम से कम हो सके। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने पढ़ा है नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है और म्यूज़िकल साउंड क्या होती है। नॉइज़ और म्यूज़िकल साउंड ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी आपने साथ में देनी है, ठीक है। नॉइज़ की एग्जांपल्स ये हैं और उसके बाद म्यूज़िकल की एग्जांपल्स ये हैं। उसके बाद आपसे सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सेफ़ लेवल ऑफ़ नॉइज़ के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो 2 फैक्टर्स हैं, वो 2 फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। लेवल ऑफ़ नॉइज़ मोस्ट कंट्रीज़ में कितनी उसकी वैल्यू है वो आप लोगों को यहाँ से पता होनी चाहिए कि 85 to 90 dBi है। और आप लोग जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करने के मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये सब तमाम जो हैं वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं।